नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 15 फरवरी 2024 को DTPSV के असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर हुआ है। तो उसमें जो भी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार निम्नलिखित में से किसने किया? तो दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती ने वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। और इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? जैसे आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में, 1875 में। इनकी एक पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। आपसे पूछ ले कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। वही आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद ने, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो किस वर्ष तक रखा गया है कि टीबी को खत्म कर दिया जाएगा? 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि टीबी को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा गया 2025। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the legal reserve ratio is increased by RBI, the commercial bank's capacity to create deposit or credit decreases. अगर RBI क्या करती है, लीगल रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देती है तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, तो उनके क्या हो जाएगा, क्रेडिट जो उनका रेशियो होता है वो क्रेडिट क्रिएशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेज हो जाता है। डिक्रीजेज मतलब कम होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या है राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? तो ये हमारा करेंट अफेयर से प्रश्न आया है। महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इसरो का गगनयान मिशन क्या है? तो इसरो का गगनयान मिशन क्या है? ये मानव युक्त एक मिशन है। इसमें क्या होगा कि गगनयान मिशन में अब अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। SLR मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक अपने पास कुछ रिजर्व के रूप में रखती है, उसे हम बोलते हैं SLR। ठीक है, वो नकद भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, ठीक है, या सरकार के पास जो प्रतिभूति है उसे भी रख सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज CRR मीन्स? CRR मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन नंबर 1। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक RBI के पास अपने कुछ, जितना भी उनके पास पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा वो RBI के पास जमा करती है, उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब रिजर्व के रूप में RBI के पास रखा रहता है, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें क्या राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में सती विनिमय अधिनियम विनियमन 17 के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उस समय वहाँ के गवर्नर कौन थे सती प्रथा को जब समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। किसके समय समाप्त किया गया? बेंटिक से याद रखो, ऐसे लिख लेते हैं बेंटिक। बेंटिक के समय समाप्त किया गया। ठीक है, किसको? सती प्रथा को 1829 में, 1829। अगर वही आपसे पूछ ले कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह
जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लाया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो ये कब आया था? 1857, 1856 कैनिंग के समय, कैनिंग के समय। अगर वही आपसे पूछ ले कि शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट कब आया? 1830 में। 1830 में किसके समय आया था? इरविन के समय। इसमें विवाह के लिए गर्ल्स की आयु 14 वर्ष और बॉयज की आयु 18 वर्ष न्यूनतम की गई थी, रखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा कौन सा हो गया? 3 राइट आंसर है कि सती प्रथा को समाप्त कब कर दिया गया? 1829 में, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें है 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1919-20 में खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो उस समय कौन कौन से नेता थे? मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है, शौकत अली भी उस समय थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काई हॉक, स्काई हॉक क्या है? स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, स्काई हॉक। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, जो कि दिल्ली में है। आपसे पूछले 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसे लिखा है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये कहाँ पे है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श की उपाधि से दी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या कौन सा होगा कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो अपिक्को आंदोलन की शुरुआत 1883 में हुई थी और इसका कहाँ पे शुरुआत हुई थी? कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुई 1883 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व पूछ ले आपसे कि किस नेता के नेतृत्व में अपिक्को आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े। किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े। यहाँ पर लिख देते हैं हम, पांडुरंग हेगड़े। तो आपको ये याद रखना, देखो कि अपिक्को आंदोलन शुरुआत कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1983 में। और इसके नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े। अगर वही आपसे पूछ लें कि चिपको आंदोलन की शुरुआत का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब शुरुआत हुई थी? 1973 में और उत्तराखंड के चमोली में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि खेजरी ब्रिज का जो हुआ था खेजरली गांव में, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा हो गया?
4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया। सांची में गौतम बुद्ध का स्तूप है। ठीक है, सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वेल्लोर में एक मठ की स्थापना की थी? तो वेल्लोर में एक मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी स्वामी विवेकानंद ने? तो 1897 में, 1897 में बेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया था? तो दूसरा स्थान इससे पूछा गया, तो दूसरा स्थान किसने हासिल किया था? सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंततः तुर्कान-ए-चहलगानी, देखो तुर्कान-ए-चहलगानी मतलब 40 सरदारों का ये ग्रुप था, समूह था, जिसकी समाप्त किसने की थी? बलबन ने। और शुरुआत किसने की थी? अगर पूछ ले कि शुरू किसने किया था इसे? ठीक है, शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। तुर्कान-ए-चहलगानी। और बलबन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें पूछा गया कि किसने समाप्त कर दिया था? तो बलबन ने समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 2010 में। 2010 में। अगर पूछ ले आपसे इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बागवानी का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है? तो बागवानी मतलब क्या होता है? फल और सब्जियों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। दूध नहीं, झींगा मछली सब कहाँ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जोड़ा गया है? तो पोषण भी पढ़ाई भी अभियान आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अब देखिए इसमें जनरल नंबर अवेयरनेस का पार्ट 2 भी है, इसमें देख लेते हैं। 40 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 में, तो इसको देख लेते हैं हम। हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो किस प्रकार के चट्टानों से बना है? अवसादी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के पास डैश की सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अधिकतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की है? तो दादरा और नगर हवेली से पूछा गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें कौन सा है? दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात 1901 में दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काली और तीस्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? तो ब्लू व्हेल, ठीक है, ये मछली का उदाहरण नहीं है। शार्क, रोहू, डॉगफिश। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1। अगर पूछ ले आर्टिकल कितने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर एप्स के पास सिरिस्क नामक वॉइस बॉक्स होता है? तो किसके पास? पक्षी के पास होता है। एप्स पक्षी की प्रजाति है, तो इसमें कौन सा हो गया हमारा? 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची की का हिस्सा है? तो देखो 8वीं अनुसूची, भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया? 8वीं अनुसूची में किया गया। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? अभी 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा, ठीक है। बाद में क्या होता है आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, जिसमें कब होता है 21वां संविधान संशोधन? 1967 में, और इसमें सिंधी को जोड़ा जाता है पहली बार, ठीक है, सिंधी। फिर उसके बाद होता है हमारा कौन सा संविधान संशोधन? यहाँ पर हम देख लेते हैं 71वां संविधान संशोधन। कब होता है? 1992 में 71वां होता है। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन हमेशा याद रखते हैं? नमक से, नमक, नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है। तो ये हो गया 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 92वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है ये? 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी जाती है। कौन कौन सी है भाषा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोडो, फिर उसके बाद बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, डोगरी, फिर उसके बाद मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली। तो इसका क्या हो गया हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 समाप्त हो जाता है हमारा, ठीक है, तो 1 नहीं होगा। कोयला भी, लोहा, ये भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, छठ पर्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है कि छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार में महापर्व के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1950 में जब संविधान लागू किया गया था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य लागू नहीं था, तो 0 उस समय था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें क्या राइट आंसर है? 0। अगर आपसे पूछ ले मौलिक कर्तव्य के बारे में हम देखते हैं, तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? होता है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है?
1976। कौन सी समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। जब उस समय जब जोड़ा जाता तो उस समय कितने संविधान मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात इसमें की गई है। तो अब मौलिक कर्तव्य कितने हो गए भारतीय संविधान में? तो 11। ऑप्शन नंबर 1950 के समय कितने थे? तो 1950 के समय 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संसद के बारे में क्या है कि राज्यसभा को जनता का सदन कहा जाता है? नहीं, ये तो गलत है। लोकसभा को राज्यों के परिषद कहा जाता है? नहीं। संसद शब्द का तात्पर्य राज्य की विधायिका से? ये भी नहीं है। संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है? तो हाँ, संघ की विधायिका है संसद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो जनजातीय भाषा उस समय कौन सी 2004 में जोड़ी गई? तो अभी हमने देखा था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। फिर बाद में संथाली को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो संथाली इसमें क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें कौन सा है? वनीकरण। ये क्या करता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 साल तक के बच्चों वर्ष आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा? ये कौन सा है? भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम हमारा कौन सा? 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की गई है। 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग में नहीं आता है? एप्स वर्ग मतलब क्या होता है? एप्स वर्ग मतलब एविज वर्ग कह सकते हैं इसे। एप्स मतलब एविज वर्ग भी कह सकते हैं। एविज मतलब पक्षी वाला वर्ग। ठीक है, पक्षी के वर्ग में। तो पक्षी के वर्ग में मोर, शुतुरमुर्ग, कीवी ये सभी आते हैं। इसमें बोला कौन नहीं आता? तो सांप इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश होता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर कहाँ पे? गुजरात में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कूनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर इसमें दुधवा पूछा गया। दुधवा कहाँ पे? यूपी में है। तो हमारा ये क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 मतलब 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या होगा, कुछ मैथ के प्रश्न है उसे भी देखेंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।